हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बिग शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, और क्या होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, सो ये जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये एनर्जी आपको ये बताएगी कि आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट आप देख सकते हैं, क्या बिग चेंजेस आप देख सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला कुछ समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि, आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग मान लो आज आप देख रहे हो और बहुत टाइम बाद फिर आपके आगे आती है, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपको फिर से कुछ बताना चाह रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि पहली बार देख लिया तो ये दोबारा नहीं देख सकते, नहीं, कभी भी आपके सामने आ जाए तो ये आपके लिए टाइमलेस है। ये आपको फिर से कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करेगी। सो हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे क्यों आया मैसेज कि टॉइस भी आपके सामने आ सकती है, 2 बार भी आपके सामने आ सकती है। सो बिग चेंजेस, ओके। सो वी हैव स्वॉर्ड, मेक द चेंज। मैं चेंज की बात कर रही हूँ मेष राशि, पहला कार्ड ही आ रहा है, मेक द चेंज। ब्लेस यू। सो देखो, बहुत सारे लोग तो अभी जब इस रीडिंग को देख रहे हैं तब हो सकता है वो एक्शन ले लें, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं मेक द चेंज, खुद चेंज लाओ, खुद लेकर आओ वो चेंज जो तुम चाहते हो। बट जैसे मैंने बोला कि मुझे लग रहा है हो सकता है दोबारा भी कभी रीडिंग आए, हो सकता है ना कि आज आप ये रीडिंग देखो फिर आप भूल जाओ, है ना। तो आपको फिर से हो सकता है ये रीडिंग आपके सामने आएगी, और ये किसी के सामने जरूर आएगी। जब भी ये सामने आए ना फिर दोबारा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताना कि हाँ हमारे पास सेकेंड टाइम आई है। तो अगर आप गाइडेंस तक सुनेंगे इसको और इसकी गाइडेंस को मानेंगे तो दोबारा हो सकता है ना आए, क्योंकि वो चेंजेस आप ले आएंगे। बट अगर आप नहीं लाए ना वो चेंजेस, तो यूनिवर्स फिर से आपके सामने ये रीडिंग भेजेगी। आप देखो, यूनिवर्स का नंबर आया, नंबर 7 नंबर आया आपके सामने। ठीक है, तो ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आया था, बट आ गया, आप जिसके लिए भी आ गया। अब इस रीडिंग को हम आगे स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्वॉर्ड, मेक द चेंज। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड इज लाइक आपका माइंड सेट चेंज करो, चीजों को लेकर आप माइंड सेट चेंज करो, क्योंकि मेक बोल रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स ये नहीं कह रहे कि मैं चेंज ला रहा हूँ, यूनिवर्स कह रहे हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है ये चेंज लाना। तो अब आप क्या शिफ्ट ला रहे हैं, अब मैं ये बता देती हूँ। आप शिफ्ट ला रहे हैं अपने माइंडसेट में, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आने वाला समय आपके लिए वो नहीं होगा जो आप पास्ट से लेकर आते चले जा रहे हैं, कहते हैं ना, ड्रैग करते चले जा रहे हैं। हो सकता है आप एडिक्शंस में हैं, तो आपको कितनी कोशिश करते हो नहीं छूट पाती हैं आप। कई बार कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इस लेजीनेस से बाहर आएं, बट नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं हम सक्सेसफुल हो जाएं, बट आइडियाज जो हैं वही बार 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 इंप्लीमेंट करते रहते हैं, जो पुराने आइडियाज हैं, अब शायद नई जनरेशन के साथ नहीं मैच कर रहे हैं। तो अब आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है। अब आप कॉर्ड कटिंग कर पा रहे हैं उन एडिक्शंस के साथ, उन आप कह लो आदतों के साथ, हॉबीज के साथ, जो शायद आपको चेंज करनी भी ज़रूरी है, आपको वो पैटर्न चेंज करने भी ज़रूरी हैं। तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ये चेंज लेकर आ रहे हैं। वो ना मिरर में खुद को देख रही है, मतलब कि रिफ्लेक्शन का टाइम आ रहा है आपके लिए कि मैं क्या बन सकती हूँ, क्या बन सकता हूँ लाइफ में, मैं क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता हूँ लाइफ में, बट शायद मैं अपने ऊपर डाउट कर रहा हूँ, या बट शायद मैं जो है लोगों के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो वो चेंजेस आपके अंदर आएंगे। नंबर 7 की एनर्जी है, फॉर श्योर इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी। और ये जो भी आपको फील होगा ना कि मुझे ये करना चाहिए, या मुझे लाइफ में ऐसा जो है अपना फ्यूचर चाहिए और उसके लिए मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल, कहते हैं ना, आपके एंजल्स, आपके इंसिस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ही आपको, आपकी यूनिवर्स ही आपको ट्रैक दिखाएंगे आगे। ठीक है, कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र और आपका थॉट चक्र बहुत एक्टिव रहने वाला है आने वाले समय में। थर्ड आई चक्र से चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, थॉट चक्र से आप वो बोल पाएंगे जो आपको बोलना है, वो डिस्कशन कर पाएंगे जो डिस्कशन ज़रूरी है, वो चीज़ें सामने रख पाएंगे, लॉयल्टी दिखा पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, वाओ, बहुत ही बेहतरीन समय आ रहा है। ये सबके लिए नहीं होता है कि हर कोई सच बोल पाए, है ना। आज के टाइम में हर कोई फिल्टर वाली जिंदगी जी रहा है, बट आप अब ऐसे नहीं हैं। आपके हाथ में स्वॉर्ड है, विच मीन्स कि आप एक मार्सेशन ऊर्जा में है, एक योद्धा वाली एनर्जी में है ना। आप बहुत क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हैं और किन चीजों से आप बंधनों से निकलना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर एनर्जी नजर आ रही है। आप क्या बनना चाहते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है। ओके, भैया ग्रीन एनर्जी देखो, ग्रीन एनर्जी तो पहली बात तो ये बताती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
हार्ट चक्रा की वजह से, है ना, इमोशंस की वजह से बंधे हुए हैं, अटैचमेंट्स की वजह से बंधे हुए हैं। ये अटैचमेंट्स, ये इमोशंस आप खत्म कर रहे हैं। मुझे स्वॉर्ड एनर्जी से बहुत हद तक विक्ट्री की एनर्जी दिख रही है, क्राउन दिख रहा है, क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ कि विक्ट्री ऐसी नहीं आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विक्ट्री हमारे लिए। अगर हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो गए हैं तो ये नहीं कि बस बैठ जाओ, सक्सेसफुल तो हो ही गए, नहीं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो वो क्राउन वाली एनर्जी है, वो जिम्मेदारी वाली एनर्जी है जो आप समझ पाएंगे, क्योंकि जब एक औदा, एक सक्सेसफुल एनर्जी में आप आओगे ना, आप और जो है ना, कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे। ओके, ये ऊर्जा है। वर्क स्मार्ट करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। स्वॉर्ड इज लाइक एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट ये बताता है कि शार्प हो रही है आपकी ना बुद्धि, शार्प हो रही है आने वाले समय में। जब जहां जो बोलना है, जब जहां जो करना है, जब जहां जो प्रूफ करना है, वो कर पाओगे। मुझे पता नहीं क्यों प्रूफ की एनर्जी आ रही है कि कुछ प्रूफ करना चाहते हो आप, किसी को प्रूफ करना चाहते हो, खुद को करना चाहते हो, क्योंकि मिरर में आप खुद को देख रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको दुनिया से कुछ ज्यादा लेना देना है, आपको खुद को कुछ प्रूफ करना है। आपका कॉम्पिटिशन खुद के साथ ही नजर आ रहा है, ठीक है। वी हैव नंबर 7। बहुत सारे जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल ट्रैक पर भी आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अब मैं आती हूँ इसके एलिमेंट पे, जो एलिमेंट की बात हो रही है कि स्वॉर्ड की एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन में आप, मतलब कोई कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो रही है, ठीक है, माइंड शार्प हो रहा है। और एयर एलिमेंट जो है इंटरनेट को, है ना, वर्ल्ड वाइड पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ल्ड वाइड आप मान लो आप सोशल मीडिया पर आ गए, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं। मान लो आप कम्युनिकेशन आप सीख रहे हैं, तो आपको वो काम आ रहा है आगे। ओके, नाइस। पेपर वर्क, साइन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोग्राफ भी देने वाले बन सकते हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर ये जो जो भी लोग देख रहे हैं और उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, तो देखो मेरे लिए तो, मैं तो अपना टैरो मेरा सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मैं किसी तक पहुंचा रही हूँ ये मैसेज कि आपका ऑटोग्राफ, जैसे सीए का भी एक साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्टर हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, मैं सेलिब्रिटीज ही बोलूंगी। हो सकता है आप सेलिब्रिटी बनने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 7 मंथ्स और 7 वीक्स। जो लोग साइन जिनका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोग प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम है, कोई एग्रीमेंट रिगार्डिंग काम है, कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे आपका। ब्लेस यू, ब्लेस यू मेष राशि। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर आने वाले कुछ समय में, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं मेष राशि। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर कमिंग मेष राशि। मैं आपको बोलूंगी 1111 लिखकर क्लेम करना, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉर 5D ह्यूमैनिटी, रिमेंबर योर गिफ्ट एंड पावर। रिमेंबर मतलब माइंड की बात आ रही है, और मैं बोल रही थी माइंड शार्प हो रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ पावर्स आपको अपनी याद आ रही हैं। ये पास्ट लाइफ की भी हो सकती हैं। हो सकता है आप पास्ट लाइफ में एक बहुत ही बेस्ट टीचर थे, मैं जस्ट एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। बेस्ट टीचर्स थे आप, बट अभी आपको लगता है कि नहीं, मुझे मैं टीचर बनूँ या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। मतलब स्किल्स को सोच रहे हो, क्या स्किल्स मैं ऑप्ट करूँ। एंड वो स्किल जो आप सीखना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगी अब इस आने वाले समय में। आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। तो आप जिस भी, देखो जो भी काम कर रहे हो, अगर कोई स्किल में हो आप ऑलरेडी, तो वो और इनहेंस हो रही है। बट अगर आप किसी स्किल में नहीं हो और आप कंफ्यूज हो कि मुझे किस स्किल को सीखना चाहिए, तो आने वाले कुछ समय के अंदर यू विल कनेक्ट टू योर, मैं बोलूँगी जैसे पास्ट लाइफ का कुछ आपका कनेक्शन बनेगा, और आपको अपने पास्ट लाइफ की चीज़ें पता चलेंगी, और उसकी वजह से जो चीज़ें आपको यूनिवर्स ने पास्ट लाइफ में भी दी हैं, वही आप इस लाइफ में भी ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हो। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैं टैरो में नहीं थी, बट मैं टैरो में आई, ये मेरा पर्पस था, मुझे ये करना था, और यूनिवर्स ने मुझे किसी और जॉब से निकल कर यहाँ भेजा है। मैं इस शुरू से यहाँ नहीं हूँ, मुझे पर्पसली यहाँ भेजा गया है, यहाँ मुझे इस फील्ड में डाला गया है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में थी, मैं मस्त थी अपनी जॉब में, मुझे कोई लेना देना नहीं था कौन टैरो, कौन सी एस्ट्रोलॉजी। आई वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, साफ साफ बता रही हूँ मेष राशि। बट यूनिवर्स ने मुझे भेजा इस तरफ। आज मुझे 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो मैं आपको बोलूँगी कि येस,
यू आर ऑल्सो लाइक दिस कि हो सकता है आप कहीं और हो, आपको कहीं और भेजा जाए कि बेटा ये तेरी फील्ड नहीं है, तेरी फील्ड ये है। मैं ये नहीं कह रही हूँ टैरो में आ रहे हो, ऑकल्ट में आ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट एक समझा रही हूँ कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस, काम, करियर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए काम करियर चेंज नहीं कर रहे हो, बट आपको अपने गिफ्ट्स पता लग रहे हैं, अपना टैलेंट पता लग रहा है, अपना पैशन पता लग रहा है, और साइड बाय साइड आप वो ऑप्ट कर रहे हो, साइड बाय साइड वो स्किल को आप जो है ना सीख रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको अपनी पावर समझ में आ रही है, आपको ये पता लग रहा है कि मैं दूसरों के अकॉर्डिंग चल रही थी। वैसे तो इसमें गर्ल है तो मैं जस्ट गर्ल की लैंग्वेज बोलूंगी कि ये इसको लगा था कि मैं दूसरों के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, तो मुझे अपने आप को जो है ना अपने अकॉर्डिंग चलाना है। मी माई राइट, माई क्या क्या बोलते हैं, आई मी माई सेल्फ में आ जाओगे आप, और वो पावर आपको समझ में आएगी। और आप बहुत स्ट्रांग हो सकता है आने वाले समय में लोग आपसे बात करने से डरें, या लोगों को ऐसा लगे कि भाई आप इगोइस्टिक हो रहे हो। बट बाउंड्रीज क्रिएट करना, या अपनी रिस्पेक्ट रखना, या कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई ईगो नहीं है। और इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। आप अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, जिनकी वजह से आप लाइफ में मोटिवेटेड फील करोगे, उन्हीं को रखोगे, भीड़ को हटा दोगे आप। और ये आपकी पावर होगी, ये आपके गिफ्ट होंगे। ठीक है, ये आने वाला समय मुझे दिखा रहा है आपके लिए, और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन, योगा, ठीक है, पिलाटे, और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अकल्ट, मिस्ट्रिज्म, ठीक है, इन चीज़ों में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ये मुझे ऊर्जा आने वाले समय की नज़र आ रही है। वी हैव, देखो यहाँ पे ना पूरी ब्लू एनर्जी है। अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये जो इंसान यहाँ पर दिखाया गया है, उसके ऊपर की एनर्जी, मतलब कि क्राउन चक्र बहुत एक्टिव हो रहा है। और जहाँ क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आप प्रभु से जुड़ रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। तो मैंने बोला आने वाले समय में आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। थर्ड आई चक्र एक्टिव होने के बाद मैंने ये भी बोला था आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राउन चक्र तक पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की चक्रा हीलिंग में लगे हुए हैं, अगर आप किसी तरीके की सोच रहे हैं कि मेरी मेडिटेशन सफल हो जाए, मेरा ध्यान करना सफल हो जाए, आने वाला समय आपके लिए यस बोल रहा है। ओके, आप हो सकता है उस कॉस्मिक पावर से जुड़ जाएं, और आपको डाउनलोड होने लगे, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल करेक्ट आपको चीज़ों का जवाब दे, और आपको ये भी लगे कि मैं दुनिया से अलग क्यों हो रहा हूँ, बट वो आपके लिए होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए, वो आपके गिफ्ट्स हैं, वो आपके पावर्स हैं। आने वाला समय मेष राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? बहुत पावरफुल होते हुए नजर आ रहे हैं आप। देखो ना, वी हैव नंबर 3 एक्सपेंशन, ग्रोथ, लाइफ में चीज़ों का कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि मैं ये पढ़ लूँ, क्या मुझे ये स्टडी करनी चाहिए, क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे ध्यान करना चाहिए, क्या मुझे कुछ सीखना चाहिए, वो सिर्फ सोचते रहे थे ना। अब सोचोगे नहीं, अब आप आगे बढ़ोगे, स्टेप्स लोगे अपनी तरफ से। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि? एंड वी हैव द एंसेस्ट्री। ओके, सो मुझे आप देखो, ये जो ट्री दिखाया गया है, इस पे वैसे तो फैमिली रीयूनियन लिखा है, बट मैं इस ट्री की बात करूं तो ये ट्री जो है ग्राउंडिंग की बात कर रहा है। आपके अंदर ईगो नहीं होगी। मैंने कहा ना, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना ईगो नहीं होती है। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ग्राउंडेड हो गए हो। आपको पता है कि ये जो जो बेहोश घूम रहे हैं ना, इनके साथ नहीं रहना, जो होश में है उनके साथ रहना है। ये एनर्जी में आप आ रहे हैं। आपकी रूट बहुत स्ट्रांग हो रही है, मतलब कि आप खुद पर बिलीव कर पा रहे हैं। आप खुद को जो है ना चांस दे पा रहे हैं आगे बढ़ने का, आप खुद को फैलने का, खुद को निखारने का, खुद को ब्रॉड कहते हैं ना वो एक्सपेंशन के लिए आप अपने आप को परमिशन दे रहे हैं। शायद हो सकता है अभी तक आप दूसरों के परमिशन में अटके हुए थे, बट आप खुद को परमिशन दे रहे हैं कि मुझे ये सीखना है, मुझे इस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना है, मुझे खुद के लिए लीडरशिप रोल में आना है। ठीक है, ये ऊर्जा है। दूसरा, मुझे फैमिली रीयूनियन की ऊर्जा दिख रही है, विच मीन्स की फैमिली के साथ भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो गिफ्ट्स एंड पावर्स हैं, ये आपके एंसेस्टर्स के हैं जो आपको मिलने हैं आगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है, बट पेरेंट्स के पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, हो सकता है कोई ऐसी फील्ड में थे जो वो मास्टरी उन्होंने कर रखी थी और उन्होंने वो बख्शीश आपको दी थी, बट शायद अभी तक वो बख्शीश आप तक पहुंची नहीं, या हो सकता है कुछ अड़चने आई या कुछ भी हुआ, बट वो चीज़ें आप तक पहुंचेगी और वो यूनियन होगा। देखो, यहाँ से यहाँ यूनियन हो रहा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, यूनियन हो रहा है, विच मीन्स कि आपका यूनियन हो सकता है अपने एंसेस्ट्रल
जो उनकी जो शक्तियां हैं या उनका जो पर्पस रहे हैं, उन्होंने जो सोचा था कि हमारा आने वाला समय जो होगा वो आने वाले समय में ऐसी ऐसी हमारी जनरेशन होगी, हो सकता है कोई बख्शीश वगैरह भी हो आपको दे रखी हो, ठीक है। बट मुझे एक यहाँ मैसेज और आ रहा है, ये सबके लिए नहीं है क्योंकि ये यूनिक है, अलग सा मैसेज आया है। ऐसा हो सकता है आप अपनी फैमिली को जो पास्ट लाइफ में प्रोवाइड नहीं कर पाए हो, वही फैमिली में आप आए हो और उस फैमिली को आप कुछ प्रोवाइड कराओगे इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में। ये जरूरी नहीं है पिछली ही लाइफ की बात हो, पिछली से पिछली से पिछली लाइफ की भी बात हो सकती है, बट आप तब कुछ नहीं कर पाए, अब आप वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहते हो, आप वो खुशियां दे सकते हो जो खुशियां आप शायद पास्ट लाइफ में नहीं दे पाए। ये मुझे ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ, एक करियर के लिए और एक लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। आने वाले समय में आपके लिए करियर कैसा रह सकता है, मेष राशि। ये आपको जो बिग चेंजेस आ रहे हैं करियर में, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करियर, we have 9 of wands, god bless you। 9 of wands which means आपका टफ टाइमिंग खत्म हो रहा है। आपने जो दृढ़ संकल्प कर रखा था या जो आपने चीज़ें ठान रखी थी कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये बन के दिखाना है, वो आप कर पाएंगे वो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप अचीव कर रहे हो वो सब कुछ जो आप चाह रहे थे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है। और आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हो अपने काम को, आप अपनी तरफ से, चाहे आपका कोई साथ दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है। यहाँ मैंने बोला था ना, बोल्ड हो रहे हो आप, जहाँ आपका कोई साथ दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, बट आप खुद का साथ दे पा रहे हो। चाहे दुनिया साथ है या नहीं है, बट खुद के ड्रीम्स पर आपने भरोसा कर रखा है और आप गिव अप नहीं कर रहे हो। यही चीज़ यहाँ आ रही थी कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो और गिव अप नहीं कर रहे हो, ये ऊर्जा है। एंड वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड करेंगे जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं। मान लो आप मेहनत कर रहे हैं कि मैंने इतना अर्न करना है, बट उस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो वो अर्न होगा। आप चाह रहे हैं कि मैं यूनिवर्स इतनी मेहनत ऑलरेडी कर चुका हूँ और रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट आएगा। आप चाह रहे हैं कि यूनिवर्स मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, आप मेरा साथ दो, वो देंगे आपका साथ। 6 ऑफ पेंटिकल को सीधी सीधी ये बात बता रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि जब जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होगी यूनिवर्स आपके साथ होंगे, ठीक है। करियर वाइज बहुत काम आ रहा है। करियर वाइज आने वाले टाइम में आपको अपने लिए टाइम नहीं हो सकता है, ऐसा भी नजर आ रहा है, जहां पर यू विल फील सक्सेसफुल, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आ गई है, विच मीन्स की रेस्टलेसनेस है भाई, नया काम है, नई ऊर्जा है। अगेन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी बोला है ना कि जब जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होगी यूनिवर्स होंगे आपके साथ। नए तरीके से काम हो रहा है और काम को लेकर आप ना पुराने मतलब पुराने आइडियाज़ नहीं है, नए नए आइडियाज़ हैं, कुछ नया सीख भी रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी क्रिएटिविटी भरी हुई है अंदर, जिसको अब आप यूज़ करने वाले हो। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है यहाँ पर। एंड वो जील है आपके अंदर। देखो यहाँ पर भी वो एक कैंडल लेकर बैठी है और उसके पास यहाँ पर भी एक कैंडल है। दुनिया चाहे जितना मर्जी अगेंस्ट हो जाए, बट आपके अंदर वो अग्नि है, जो आप कहते हैं ना भाई, जो सपने पूरे करने के लिए अग्नि चाहिए, वो अग्नि है आपके अंदर और आप अचीव कर पाएंगे। कोई जॉब भी लग सकती है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई नया आइडिया काम आ सकता है, कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर आ सकते हो, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन हो सकता है और कम्युनिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ अचीव कर सकते हो। ये एनर्जी है, ओके। अगर आप अभी कहते हैं ना भाई इंटर्नशिप वगैरह भी कुछ हो सकती है, यस, ये मुझे नजर आ रहा है। आने वाले समय में रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है मेष राशि। रिलेशनशिप वाइज वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बहुत फन लविंग हो सकते हैं, बट इस इंसान पे मैं बोलूँगी बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करना, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। नया ही इंसान है, पुराना कोई नहीं है। अगर आप पुराने को सोच रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है, बट मुझे नए इंसान की एंट्री दिख रही है और ये इंसान के साथ धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ ग्रेजुअली इसमें आप और आपके पर्सन जो है इमोशनली अवेलेबल होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और बहुत फ्रेश स्टार्ट कह सकती हूँ, बहुत ही कह सकते हो कि वो ओपन माइंडेड से रिश्ता स्टार्ट होगा, फिर जाकर आप जो है थोड़ा इमोशनल एक दूसरे के लिए अवेलेबल होंगे। एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके हार्ट चक्रा को भी हील करेंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर हो सकते हैं, डिस्टेंस पे हो सकते हैं, बट इस इंसान से आपका जो है ना, कहते हैं ना, बॉन्ड बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत यूथफुल वाली एनर्जी है ये, कोई ऐसा एनर्जी नहीं है जिसमें वही बंद गए तो बंद गए, क्या होगा क्या नहीं होगा और बहुत सीरियस हो गए, मतलब ऐसा नहीं है। ये शुरुआत ऐसी होगी। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें आगे जाकर क्या होगा, क्योंकि हम आने वाले समय को करें। आने वाले समय में कोई नया इंसान आ रहा है, उसके साथ आगे क्या रहेगा ये ज्यादा चीजें नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये यही दिख रहा है कि ये ऐसा दिख रहा है कि अभी ये बहुत मतलब लगभग 1 साल के आसपास तो ये अभी ऐसे ही चलेगा, चिलपिल टाइप का चलेगा ये रिश्ता। और इस रिश्ते में बहुत ज्यादा आप लोग जो है ना कहते हैं ना इमोशनली हैप्पी फील कर पाएंगे आप। अगर मतलब लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई है तो लाइफ बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएगी, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, ठीक है।
लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। आने वाले समय के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। रीच आउट। सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को ना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप को हो सकता है कोई हेल्प करना चाह रहा है बट आप डर रहे हो हेल्प लेने से, हेल्प ले सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा आपको ये कहा जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे आप चाहो मैं एक दिन में पता नहीं क्या बन जाऊँ, वो नहीं हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान्स रखो और स्ट्रेटजी बनाओ और आगे बढ़ो। यू कैन फिक्स योर सेल्फ। अगर आप अभी टूटे हारे हुए नजर आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं क्या ही कर लूंगा या कर लूंगी, फिक्स योर सेल्फ, बिकॉज नंबर 3 अगेन मैंने यहाँ पर बोल दिया था, एक्सपेंशन ग्रोथ आ रहा है, आगे एक्सपेंशन आना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।